पूरे बाइबल में यीशु मसीह ने कहीं पर भी ये नहीं सिखाया या किसी चेले ने भी ये नहीं कहा है कि अगर कोई व्यक्ति यीशु मसीह पे विश्वास करेगा, यीशु मसीह के संग जीवन को जिएगा, वचन का पालन करेगा, प्रार्थना करेगा, बाइबल पढ़ेगा, कलीसिया में सम्मति अपना देगा और कलीसिया के संग उठना बैठना करेगा, उस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी, वो कभी दुखी नहीं होगा, वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा, उसकी आर्थिक चीज़ें कभी खराब नहीं होंगी, वो हमेशा एक आरामदायी जीवन जिएगा। ऐसा बाइबल में एक भी वचन यीशु मसीह के द्वारा, इनके चेले के द्वारा नहीं दिया गया है। तो आप इस चीज़ को समझिए कि बाइबल हमें क्या कहती है। ये जगत, ये संसार में रहने वाले लोग जो यीशु को नहीं जानते हैं, वो शैतान की गुलामी में जी रहे हैं, शैतान के अधिकार में जी रहे हैं। लेकिन जब आप शैतान के गुलामी से, शैतान के अधिकार से अपने आप को अलग करके यीशु के अधिकार में आ जाते हैं, यीशु के संरक्षण में आ जाते हैं, तब शैतान को बुरा लगता है और वो आपके सामने खड़े होकर आपके जीवन में परेशानियों को लेकर आता है, आपके जीवन में दिक्कतों को लेकर आता है, आपके जीवन में परेशानियों को डाल डालकर आपको यह एक एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि जब से आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, तब से आपके जीवन में सब कुछ बुरा हो रहा है। आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है और संभाला है। मेरे प्रियो, जो कोई प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है, उसके लिए पवित्र जीवन जीना बहुत ही कठिन होता है। अक्सर बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और वो ये सोचते हैं कि जब हम यीशु में विश्वास करेंगे तो हमारे जीवन के परेशानियों से हमें छुटकारा मिलेगा, हमारे जीवन की बीमारियों से हमें चंगाई मिलेगी, दुष्टात्माओं से हम स्वतंत्र हो जाएंगे, हमारे आर्थिक जो कमज़ोरी है, आर्थिक परेशानी वो दूर होगा, हमारे धन संपत्ति का इजाफा हो जाएगा। इस तरह से कई सोच को लेकर बहुत सारे विश्वासी लोग अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन बाइबल क्या बताती है? जब आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो आपके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब आप प्रभु की ओर बढ़ते हैं, यानी कि यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, तो आपका एक शत्रु है जो आपके विरोध में उठ खड़ा होता है, और वो शत्रु है शैतान। जो व्यक्ति संसार में रहते हुए जीवन जीता है, यीशु मसीह को जाने बिना, यीशु मसीह के बारे में नहीं जानता, यीशु मसीह को उसने ग्रहण नहीं किया, एक ऐसा व्यक्ति जब जीवन जीता है तो वो संसार के जो प्रभुता करने वाला शैतान है, उसके अधीन का जीवन वो जीता है। वो पाप में है, बुराई में है, झूठ में है, गलत चीज़ों में है, व्यभिचार में है, ऐसे कई चीज़ों में अक्सर लोग होते हैं और उन्हें लगता है कि सब कुछ सही है, और वो दुनिया में रहते हुए, संसार में रहते हुए एक आरामदायक जीवन जीते हैं। आपने कई बार इस बात को नोटिस किया होगा या कई बार आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो लोग पाप करते हैं, गलत काम करते हैं, वो बहुत ही आराम से संसार में जीवन बिताते हैं। लेकिन हम लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, सच्चाई के संग जीवन जीना चाहते हैं, पवित्रताई में चलने की कोशिश करते हैं, हमारे साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? तो ऐसा अगर आपके मन में सवाल आता है तो आज मैं आपको कुछ बाइबल के वचनों से आपको बताऊंगा कि मसीह लोगों के संग ऐसा क्यों होता है और क्या ऐसा होना गलत है। क्या आपके जीवन में जब परेशानी बढ़ जाती है, आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके बाद जब आपके जीवन में परेशानियों का आना बढ़ जाता है, तो क्या ये आपके लिए सही नहीं है? इन सारी बातों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो आप ये विश्वास कीजिए कि अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और पवित्र जीवन जीते हैं, तो आपके जीवन में चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए, परमेश्वर आपके साथ है। एक समय पर वो आपके जीवन से सारी परेशानियों को दूर करेंगे। और साथ ही साथ बाइबल हमें ये बताती है कि जब हमारे संसार से समय पूरा होगा, हम इस संसार को छोड़कर जाएंगे, तो हमारी कहानी या हमारा जो समय है वह ख़त्म नहीं होगा। उसके बाद हम फिर से जीवित किए जाएंगे। यीशु मसीह के आगमन पर हमें फिर से जीवित किया जाएगा और हम यीशु के संग बादलों पर उठाए जाएंगे और हम अनादि काल के लिए परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के पुत्र के साथ रहेंगे। ये बाइबल हमें बताती है और ये आशा सिर्फ और सिर्फ मसीह लोगों के लिए है। संसार में जो जीवन जीते हैं उनके लिए आशा नहीं है। तो आज मैं आपको बाइबल के वचन से कुछ बातों को बताना चाहता हूँ जिससे आपका विश्वास मजबूत होगा और आप प्रभु यीशु मसीह में और मजबूती के संग आगे बढ़ पाएंगे। अगर हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय और वचन 13 को, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। वचन 13 में लिखा है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुँचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है सकेत फाटक से प्रवेश करो, यानी सकरे मार्ग से प्रवेश करो। हालेलुया। सकरा मार्ग यानी कठिनाइयों भरा जीवन,
दुख भरा जीवन, यानी जीवन में बीमारियां हैं, परेशानी है, दिक्कत है, आर्थिक तंगी है, ये सारी चीज़ें एक मसीह जीवन का हिस्सा है मेरे प्रियो। पूरे बाइबल में यीशु मसीह ने कहीं पर भी ये नहीं सिखाया या किसी चेले ने भी ये नहीं कहा है कि अगर कोई व्यक्ति यीशु मसीह पे विश्वास करेगा, यीशु मसीह के संग जीवन को जिएगा, वचन का पालन करेगा, प्रार्थना करेगा, बाइबल पढ़ेगा, कलीसिया में सम्मति अपना देगा और कलीसिया के संग उठना बैठना करेगा, उस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी, वो कभी दुखी नहीं होगा, वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा, उसकी आर्थिक चीज़ें कभी खराब नहीं होंगी, वो हमेशा एक आरामदायक जीवन जिएगा। ऐसा बाइबल में एक भी वचन यीशु मसीह के द्वारा, इनके चेले के द्वारा नहीं दिया गया है। तो आप इस चीज़ को समझिए कि बाइबल हमें क्या कहती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता सकरे मार्ग से प्रवेश करो। बाइबल पहले ही हमें बताती है जो व्यक्ति यीशु मसीह पे विश्वास करता है उसके लिए अब चौड़ा मार्ग नहीं है, सकरा मार्ग है। सकरा मार्ग मतलब कठिनाइयों भरा जीवन। जब आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, शायद आपने यीशु मसीह पे विश्वास किया, आपके जीवन में शायद कोई चंगाई हुई होगी, कोई चमत्कार हुआ होगा, आपने कुछ प्रार्थना की, आपको मिल गया, आपने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया। अब आपको लगेगा कि हाँ, मैं तो चंगाई पाकर यीशु मसीह में आया हूँ तो सब कुछ ठीक रहेगा। आपका एक माध्यम है, यीशु मसीह में आने के लिए एक माध्यम था आपके जीवन में चंगाई का होना। अगर आपके जीवन में कोई चमत्कार हुआ है, कोई आश्चर्यक्रम हुआ है, तो वो एक मार्ग है प्रभु तक आपको आने का। लेकिन जीवन भर आप ऐसे ही हर चीज़ बेहतर रहेगा ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में कहा, जैसे ही आप मसीह यीशु में विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, आपके जीवन में एक शत्रु आ जाता है जो पहले से आपका शत्रु था। लेकिन जैसे ही आप यीशु पे विश्वास कर लेते हैं, वो आमने सामने के लड़ाई में आपके सामने खड़ा हो जाता है। ये जगत, ये संसार में रहने वाले लोग जो यीशु को नहीं जानते हैं, वो शैतान की गुलामी में जी रहे हैं, शैतान के अधिकार में जी रहे हैं। लेकिन जब आप शैतान के गुलामी से, शैतान के अधिकार से अपने आप को अलग करके यीशु के अधिकार में आ जाते हैं, यीशु के संरक्षण में आ जाते हैं, तब शैतान को बुरा लगता है और वो आपके सामने खड़े होकर आपके जीवन में परेशानियों को लेकर आता है, आपके जीवन में दिक्कतों को लेकर आता है, आपके जीवन में परेशानियों को डाल डालकर आपको यह एक एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि जब से आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, तब से आपके जीवन में सब कुछ बुरा हो रहा है। हालेलुया। इस कारण से बाइबल पहले ही कहती है कि आप लोगों को सकरे मार्ग से प्रवेश करना होगा। दूसरी चीज, यहां पर सकरा मार्ग का अगर बाइबल में देखें तो एक और बात यहां पर हमें समझना पड़ेगा कि सकरा मार्ग जब प्रभु यीशु मसीह आप बता रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हमेशा शैतान ही आपके जीवन में परेशानियों को लाएगा, वही सकरा मार्ग है। आप जैसे ही यीशु मसीह पाएंगे, आप ईमानदारी से जीवन जीना शुरू करेंगे, आप सब कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे, आप झूठ बोलना छोड़ देंगे, आप पाप करना छोड़ देंगे, बुराई करना छोड़ देंगे, बुरे लोगों की संगति करना छोड़ देंगे, गलत चीज़ों का साथ देना छोड़ देंगे, पाप के संग रहना छोड़ देंगे, झूठे लोगों के संग रहना छोड़ देंगे। जब ऐसे चीज़ों से आप खुद को अलग करेंगे तो आप बिल्कुल संसार से अलग थलग हो जाएंगे और आपके साथ जो पहले सब कुछ अच्छा था, अब वो सारी चीज़ आपके जीवन से हट जाएंगे और आपके जीवन में सब कुछ बुराई आने लगेंगे, यानी कि सब कुछ तंगा होने लगेगा। जो आपकी मदद करने वाले लोग थे वो आपका साथ छोड़ देंगे क्योंकि वो उनके साथ आपका मेल नहीं लगेगा। जो लोग आपके संग उठना बैठना करते थे, हंसी मजाक करते थे, अब आप उनके संग मेल नहीं कर रहे, इसलिए वो आपका साथ से छोड़ देंगे, आप अकेले हो जाओगे और ये एक कठिनाइयों भरा जीवन सकरा मार्ग बन जाएगा। और उसी मार्ग से हमें प्रवेश करना है, उसी मार्ग से हमें चलना है, ये बाइबल बताती है। तो हमें क्या चुनना चाहिए? क्या ऐसा जीवन चुनना चाहिए जिसमें आनंद है ना, संतुष्टि है, परिपूर्णता, नहीं कि संसारिक बातों में, आत्मिक बातों की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ पर खाना बहुत है, पीना बहुत है, घूमना बहुत है, संसारिक बातों में उल जुलूल में लगे रहना बहुत है, सारी चीज़ आपके जीवन में बहुत ऐसे हो रही है। ऐसा जीवन जीना चाहते हैं, आप जी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अगर अच्छा लगे आप ऐसा जीवन जी सकते हैं, लेकिन बाइबल के अनुसार आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे ऐसा जीवन जीते हुए। इसीलिए प्रभु ने कहा ये जो मार्ग है ये सकरा मार्ग है और सकरा मार्ग से प्रवेश करना होगा। और सरल है वो फाटक, सरल है वो फाटक जो विनाश को पहुंचाता है, सकरा है वो मार्ग जो अनंत जीवन को ले जाता है, और चौड़ा है, सरल है वो मार्ग, वो फाटक जो आपको विनाश को पहुंचाता है। इस समय में मसीह पे विश्वास करने वाले लोगों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास करने के बाद सरल मार्ग पे चल रहे हो तो बाइबल बताती है वो सरल मार्ग विनाश की ओर जा रहा है। फिर आपका अंत कहां होगा? आपकी शुरुआत अच्छी होगी, शायद आपकी शुरुआत अच्छी रही है, लेकिन आपका अंत क्या है? क्या आपका मार्ग जब खत्म होगा, जब आपका डेस्टिनी आएगा, जब जहां आपको जाना वो मार्ग जब खत्म हो जाएगा, तो आपके आगे क्या होगा? विनाश या जीवन?
अगर आज आप एक सरल मार्ग ले रहे हैं, सरल फाटक ले रहे हैं, चौड़ा फाटक ले रहे हैं, तो यकीन मानिए आपका अंत विनाश होगा। लेकिन आज अगर आप कठिनाइयों भरा जीवन जी रहे हैं, परेशानियों के साथ यीशु मसीह के संग चल रहे हैं, बीमारियों के साथ यीशु मसीह के संग चल रहे हैं, तंगी के साथ यीशु मसीह के संग चल रहे हैं, तो आपका अंत जो होने वाला है, यानी कि आपका समय का, इस पृथ्वी पर समय का जो अंत होने वाला है, वो एक विनाश का जीवन नहीं होगा, परंतु अनंत काल का जीवन जो यीशु मसीह ने हमारे लिए ठहरा है वो होगा। इसीलिए प्रभु का वचन कह रहा है, देखो मैंने दोनों तरीके आपको बताए हैं। शैतान हमारा विरोधी हो जाता है तो हमारे विरोध में चीज़ें करने लगता है। उसी प्रकार से कई बार हमारे जीवन में ऐसी बातों को हमें छोड़ना पड़ता है जिसके कारण हमारे जीवन में दिक्कतें आ जाती हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में परेशानी आ जाती हैं। ये दोनों चीज़ें हमारे संग होती हैं। शैतान हमें परेशान करता है, साथ साथ हम जिस गंदगी में थे, जिस बुराई में थे, उससे खुद को जब हम अलग करते हैं, हमारे लिए बड़ा कठिन हो जाता है, हमारे लिए बहुत ही कठिनाई का एक बात बन जाता है। आज मसीह लोगों को यह समझना पड़ेगा। प्रभु का वचन कहता है सकरे मार्ग से प्रवेश करो। जब आप सकरे मार्ग से प्रवेश करते तो आप अकेले नहीं हैं। इस बात का भी याद रखिए, इस बात को भी याद रखिए। पवित्र आत्मा हमें दिया गया है। यीशु मसीह कहते हैं मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं जब जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक और सहायक भेजूंगा। यानी जब तक यीशु मसीह थे इस संसार में, लोगों की मदद कर रहे थे, लेकिन यीशु के जाने के बाद वो हमें अकेला छोड़कर नहीं गए हैं। हमारे लिए एक और सहायक दिया है जो हमारी सहायता करते हैं। लेकिन किसकी सहायता करते? जो सकरे मार्ग से चलता है उसकी सहायता करते हैं। अगर आप अपने जीवन में पवित्र आत्मा की मदद चाहते हैं, पवित्र आत्मा की सहायता चाहते हैं, तो आपका जीवन सकरे मार्ग पे चलने वाला जीवन होना चाहिए। आसानी का जीवन, सरल जीवन जीने वाले लोग पवित्र आत्मा के सहायता की उम्मीद ना रखें। आज बहुत सारे विश्वासी लोग कलीसिया में जाने के बावजूद सकरे मार्ग पर नहीं चलते हैं, परंतु वो सरल मार्ग पर चल रहे हैं। ये बहुत ही कड़वी सच्चाई है, लेकिन ये सत्य है। आज कलीसिया के अंदर, कलीसिया में जो लोग आते हैं, जो विश्वासी लोग हैं, पास्टर लोग हैं, प्रचारक लोग हैं, भविष्यवक्ता लोग, जो भी हैं, सबको जोड़कर मैं ये कहना चाहता हूँ, उसमें से अधिकतर लोग कलीसिया का हिस्सा होने के बाद भी सरल मार्ग पे चलने के लिए अपने आप को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सरल मार्ग उनको पसंद आ रहा है, लेकिन याद रखिए सरल मार्ग का अंत क्या है? विनाश। हालेलुया। अगर हम उसके 14 आयत को पढ़ते हैं, मत्ती 7:14 में लिखा है, क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि कठिन है और सकेत है वो फाटक जो जीवन को पहुंचाता है। दुख, मुसीबत, परेशानी, बीमारी, ये सारी चीज़ें आपको यीशु के संग चलने के कारण आपके जीवन में आएगी ही आएगी। आज अगर कोई ये कहे कि यीशु में हो तो आप बीमार नहीं हो सकते हो, तो वो इस वचन का खंडन कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है आप यीशु पे विश्वास करते हो तो आपके जीवन में कभी कोई तंगी नहीं आ सकती, कभी कोई बीमारी नहीं आ सकती, कभी कोई परेशानी नहीं आ सकती, आपको कभी भी शैतान परेशान नहीं कर सकता, कभी आपके जीवन में परीक्षाएं नहीं आ सकती, कभी आपके जीवन में कोई भी ऐसी बातें जो आपको दुख पहुंचाती वो नहीं आ सकती, तो वो बाइबल के वचन को गलत बताते हुए आपको भ्रमित करके आपको गलत रास्ते में लेकर जा रहे हैं। हालेलुया। बाइबल यहाँ बताती है कि तंगी में चलना, मुसीबत में चलना, परेशानी में चलना, ये आत्मिक जीवन का एक मार्ग है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा बीमार रहेंगे, हमेशा तंगी में रहेंगे, हमेशा दुख में रहेंगे, नहीं। लेकिन ये सारी चीज़ें आपके जीवन में आएंगी, वो आपके जीवन में बनी नहीं रह सकती, लेकिन इन सब का सामना आपको करना पड़ेगा। प्रभु का वचन कहता है, जो रोमियो 8:28 अगर आप पढ़ते, वहाँ लिखा है सब कुछ मिलाकर भलाई उत्पन्न करेगा। लेकिन इसका अर्थ क्या है? इसमें आगे लिखा है अर्थात उन्हीं के लिए जो मसीह यीशु के अनुसार बुलाए हुए हैं, उसके परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। इसका अर्थ क्या है? आपके जीवन में अगर बुराइयां भी आ जाती हैं, परेशानी भी आ जाती है, तंगी भी आ जाती है, दुख आ जाता है, मुसीबतें आ जाती है, उन सबको भी परमेश्वर आपकी भलाई में बदल देंगे। लेकिन कंडीशन है कि आप परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाले व्यक्ति होने चाहिए। हालेलुया। ये आपको जांचना है, मुझे जांचना है। किसी के कहने से हमारे जीवन से दुख दूर हो जाए, परेशानी दूर हो जाए, ऐसा बाइबल नहीं बता रही है। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले व्यक्ति के जीवन में अगर परेशानी आ भी जाएगी, परमेश्वर उसे उसमें भलाई में बदल कर देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, सरल मार्ग से चलना छोड़कर आज कठिन मार्ग को आप ज़्यादा अपने जीवन में आने के लिए उसको रास्ता दीजिए, अपने जीवन को उसमें जाने के लिए तैयार कीजिए, कठिन चीज़ों में जाने के लिए।
क्योंकि ये आपको जीवन तक पहुंचाएगा। सरल मार्ग पर चलना आसान होता है। कलीसिया से बाहर आकर क्या जीवन आप जीते हैं, इस पर आपको आज गौर करना पड़ेगा। हालेलुया। आज के समय में विश्वासियों को इन बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि शैतान आपका शत्रु है। वो आमने सामने की लड़ाई भी करेगा, साथ ही साथ वो आपको फंसाएगा, दूसरे लोगों से आपको फंसा देगा, आपके आसपास के माहौल को बदल देगा, आपके काम जहाँ नौकरी करते उस एरिया को बदलेगा, आपके साथ काम करने वाले लोग आपके विरोधी हो जाएंगे, आपके परिवार के लोग आपके विरोधी हो जाएंगे, आपके बिजनेस में पार्टनर आपके विरोधी हो जाएंगे। कई बार जिनसे आप घनिष्ठ मित्रता रखते हैं, जो आपके बहुत प्रिय मित्र हैं, वो भी आपके विरोधी हो जाएंगे। कारण क्या है कि आपने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है। और ये सारी चीज़ आपको कठिनाइयां भरे एक मार्ग पर चलने के लिए मजबूर करेंगी। आपको डरना नहीं, आपको उस पर चलते जाना है, क्योंकि अंत में आपके लिए सब कुछ भला होने वाला है। हालेलुया। मैं आज इन वचनों के द्वारा आपको विश्वास देना चाहता हूं, भरोसा देना चाहता हूं कि जो बातें बाइबल में लिखी हैं कि जो मार्ग कठिन है, जो फाटक जो है सकेत है, उस पर चलना आपके लिए बेहतर है, क्योंकि वो आपको जीवन तक पहुंचाता है। और जिसका वायदा यीशु मसीह ने किया है, जैसे मैं पिता के पास जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ एक दिन पिता के पास जाओगे, लेकिन अपने आप को पवित्र रखो, जैसे मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो। अपने जीवन को एक क्षण जांचिए मेरे प्रियो। आज विश्वासियों को खुद को देखना चाहिए। आज चंगाई छुटकारे के बातों से बढ़कर पवित्रताई में और अधिक बढ़ने की ज़रूरत है। आपके जीवन में चंगाइयाँ मिलना परमेश्वर की ओर से नियुक्त है, मिलेगा, परमेश्वर देगा आपको। लेकिन क्या आपका जीवन अंत में जीवन में पहुंच पाएगा? आपका जो जीवन है वो जीवन में ही खत्म होगा, या आपका जीवन अनंत काल की मृत्यु में खत्म होगा? यह आपको देखना पड़ेगा। चिकनी चुपड़ी बातों से मन हटाकर एक सही परमेश्वर के सही जो बातें हैं उस पर मन लगाने की आवश्यकता है। सक्रिय मार्ग से प्रवेश करना हमारे लिए अच्छा है। कठिनाइयों भरा जीवन हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि जब जीवन में कठिनाइयाँ होती हैं, मैं अपने व्यक्तिगत जीवन से बताता हूँ, तब आप परमेश्वर के संग और मजबूती से खड़े होते हैं। जब सब कुछ सरल होता है, तब आपका आत्मिक जीवन कमज़ोर हो जाता है। जब जीवन में कठिनाइयाँ हैं, आपके घुटने टिकते हैं। जब जीवन में परेशानी है, आप प्रभु की ओर ताकते हैं। जब जीवन में बीमारी है, आप गिड़गिड़ाते हैं। लेकिन जब जीवन में सब बेहतर होता है, तो आपके पास समय नहीं होता प्रभु के सामने घुटना टेकने का। जब जीवन में कोई बीमारी नहीं है, तो आपकी दृष्टि संसारिक बातों में होती है, प्रभु की ओर नहीं होती है। इसीलिए जीवन में परेशानियों का आना भी हमारे लिए अच्छा है। जब परेशानी आती है, हम प्रभु के और नज़दीक होते हैं, हमारा संबंध प्रभु से बना रहता है। इसीलिए परेशानियों के आने के बाद परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि उन सारी परेशानियों से प्रभु आपको निकाले। मैंने जैसे कहा कि परेशानी, दिक्कतें, मुसीबतें हमेशा आपके जीवन में नहीं रहेंगी, लेकिन जब वो आती हैं, उनका सामना करना है और प्रार्थना में समय बिताना है। एक समय आएगा जब वो सारी चीज़ हमारे जीवन से हटा दी जाएंगी और हमें आनंद ही आनंद होगा। तो मैं विश्वास करता हूँ आज के इस वचन के द्वारा आप समझ पाए हैं कि कठिनाइयों भरा जीवन हमेशा खराब नहीं होता है। आज अगर आप यीशु पे विश्वास करने के कारण, उसके मार्गों पे चलने के कारण सताए जा रहे हैं, दिक्कतों में हैं, परेशानी में हैं, तो आपके लिए ये अच्छा है। हालेलुया। लेकिन एक शर्त है, एक बात है कि आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वाले व्यक्ति होने चाहिए, बाइबल के अनुसार जीवन जीने वाले व्यक्ति होने चाहिए। अगर यीशु के वचनों में चलने के कारण आपके जीवन में परेशानियों का सामना आप कर रहे हैं, तो घबराना नहीं है। लेकिन अगर आप संसारिक जीवन जीते हैं, अपने आप को एक मसीही कहते हैं, लेकिन दुनिया भर के आपके जीवन में पाप है और आपके जीवन में कठिनाइयाँ आई और आप सोचो प्रभु यीशु मसीह हमें आनंद देगा, तो गलतफहमी में नहीं रहना है। इस संसार में प्रभुता करने वाले जो दुष्ट आत्मा से बचना है, बाइबल के वचनों के अनुसार जीवन जीना। हालेलुया। तो आइए हम सब मिलकर प्रभु के हाथों में अपने जीवन को एक क्षण समर्पण करके प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, आज के वचन के लिए जो आपने दिया प्रभु। जैसे हमने पढ़ा और जाना परमेश्वर कि सकेत फाटक से प्रवेश करना हमारे लिए बेहतर है। चौड़ा मार्ग, सरल मार्ग हमेशा अनंत काल के विनाश की ओर लेकर जाएगा। इसलिए प्रभु हमारी प्रार्थना आपसे यही है परमेश्वर कि प्रभु जी, जितने भी लोग आज इन वचनों को सुनते हैं,
उनको परमेश्वर एक कठिनाइयों भरे जीवन में चलने के लिए आप सामर्थ्य दीजिएगा। परमेश्वर पिता सरल मार्ग से हटकर कठिनाइयों भरे मार्ग में चलने के लिए उनको बल दीजिएगा परमेश्वर, ताकि आपके वचन में बने रहकर प्रभु अपने जीवन को जीवन की ओर पहुंचाने पाए, अनंत काल के जीवन की ओर पहुंचाने पाए। प्रभु जी, संसार के हर एक बुराई से दूर रखना परमेश्वर पिता, शैतान के हर एक चाल से बचा के रखना परमेश्वर पिता, अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पण करके चलने के लिए हर एक की सहायता मदद पवित्र आत्मा आप करना। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, प्रार्थना सुनने के लिए आदर महिमा आपको देकर यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। प्रभु के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो, और इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। विश्वास करता हूं कि आप सबके जीवन में प्रभु का अनुग्रह बना हुआ है, और आने वाले दिनों में इसी प्रकार प्रभु में बढ़ते रहिए, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन बहुत ही शीघ्र होने वाला है। उसके आगमन से पहले खुद को तैयार करें। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।